अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब घर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के रिलेटेड एग्जांपल नंबर 11, 12 और 13 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के रिलेटेड जान लें कि अगर हमारे पास जी एक ग्रुप हो, ठीक है, अगर हमारे पास जी एक ग्रुप हो तो जी ग्रुप का एक हम एलिमेंट लें, और अगर मैं कहूँ कि इस एलिमेंट का ऑर्डर एन है तो इसका मतलब है कि ए को जब आप एन दफ़ा ऑपरेट करवाएंगे तो दोबारा आंसर आइडेंटिटी बनेगा। ठीक है, और एन यहाँ पे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैं कहूँ कि एन के अलावा एक और एलिमेंट है, एक और इंटीजर आता है हमारे पास, एक और पॉजिटिव इंटीजर आता है जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि फिर जो ऑर्डर होगा ना, एन तो ऑर्डर था, तो फिर जो ऑर्डर होगा ना वो डिवाइड करेगा एम को। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के रिलेटेड ये थोड़ी सी डिस्कशन थी। एग्जाम्पल नंबर 11 देखें, वो कहता है इफ़, पहले ना एग्जाम्पल नंबर 11 को हम यहाँ पे सोल्व करते हैं, साथ साथ लिखते भी हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ सके। कहता है इफ़ इन अ ग्रुप जी, जी एक ग्रुप है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ जी क्या है, हमारे पास ग्रुप है। कहता है एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स है। ठीक है, एक्स ए बराबर है ए एक्स के। कहता है देन शो डैट, देन शो करवाना है इसकी मदद से क्या, कि एक्स ए स्क्वायर जो है वो बराबर होगा ए स्क्वायर एक्स के। ठीक है जी, करवा देते हैं शो। कहता है ये भी आपने शो करवाना है कि एक्स स्क्वायर ए जो है ये बराबर है ए एक्स स्क्वायर के। ठीक है, यानी कि कहता है कि इस वाले ये चीज़ है ना, इसका स्क्वायर लगा लें या उसका स्क्वायर लगा लें, सेम आएंगे वो भी। ठीक है, तो चलिए जी हम प्रूव करना इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए देखें, ये चीज़ हमें गिवन है। मैं कहता हूँ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स है। अब यहाँ पे देखें तो दोनों तरफ मैं ना इसके ए अप्लाई कर देता हूँ, दोनों तरफ मैंने ए अप्लाई कर दिया जी, मैंने ए अप्लाई कर दिया। अब जैसा कि हमें उन्होंने दिया हुआ है, अब इस पर एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा एक्स, एक्स बाहर ही लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा ए और ए, यानी कि एसोसिएटिव लॉ क्या कहता होता है, ब्रैकेट अगर पहले वाले पे लगी हुई है ना तो एंड वाले पे भी लगा लें। ठीक है, इसी तरह अगर ब्रैकेट जो है वो पहले वाले पे लगी हुई है, आप एंड वाले पे भी ब्रैकेट लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ए मल्टीप्लाई बाई ए था, ये एक्स मल्टीप्लाई बाई क्या बन गया, ए स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर बन गया, और ये ए मल्टीप्लाई बाई, अब ये देखें एक्स ए किसके इक्वल है, एक्स ए हमें गिवन है ए एक्स के इक्वल है। तो जैसा कि हमें पता है कि एक्स ए इक्वल है ए एक्स के, तो हमने एक्स ए की जगह पे ए एक्स लिख दिया, इस पर दोबारा एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, क्या ब्रैकेट चेंज कर दी, ए एक्स आ गया, तो यहाँ से हमारे पास आ गया एक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स। और यही चीज़ तो हमने साबित करनी थी, यही चीज़ तो हमने साबित करनी थी, प्रूव करनी थी। अब इसकी मदद से हमारे पास ये पहले वाला प्रूव हो गया। अब दूसरे वाला करते हैं। ठीक है, दोबारा हमें क्या गिवन है, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स गिवन है। ठीक है, अब हम एक्स अप्लाई करवाएंगे। ठीक है, अब हम एक्स दोनों तरफ से ना राइट से हमने एक्स अप्लाई करवा दिया, तो यहाँ से भी एक्स अप्लाई करवा दिया और यहाँ से भी हमने एक्स अप्लाई करवा दिया। आप लेफ्ट से भी करवा सकते हैं, फिर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, ब्रैकेट एंड पे है तो शुरू वाले पे ब्रैकेट आ गई, इसी तरह ब्रैकेट एंड वाले पे है तो शुरू वाले पे आ गई, एसोसिएटिव लॉ लगा दिया। ये हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर ए, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बन जाएगा एक्स ए है ना, हम जानते हैं कि एक्स ए एक्स के इक्वल है, इसको ए एक्स भी मैं लिख सकता हूँ क्योंकि हमें पता है कि ए एक्स जो है वो एक्स ए के इक्वल है या एक्स ए एक्स के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अब ये देखें एसोसिएटिव लॉ दोबारा लगा दिया, तो पहले पे ब्रैकेट थी, अब एंड वाले पे आ जाएगी ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ से बन गया एक्स स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए एक्स 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 स्क्वायर बन गया, और यही चीज़ तो हमने साबित करवानी थी, ये भी हमारा साबित हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो छोटी सी चीज़ थी जो कि हमने बड़ी आसानी के साथ इसको प्रूव करवा लिया। अब नेक्स्ट ये देखें, कहता है एग्जांपल नंबर 12 में कहता है डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ, इसका ऑर्डर फाइंड करें। ठीक है, तो इसका ऑर्डर यानी कि इसके ऑर्डर से मतलब है कि इसकी मैं पावर कितनी करूँगा, इसको आपस में कितनी दफ़ा ऑपरेट करवाऊँगा कि दोबारा आंसर आइडेंटिटी आ जाए। तो मैट्रिक्स में आइडेंटिटी को आई से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या कहता है, जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है 1 0 -1 1 और 0 दिया गया है, इसको मैं कितनी दफ़ा आपस में ऑपरेट करवाऊँ कि दोबारा आंसर आइडेंटिटी आ जाए, और इस मैट्रिक्स की आइडेंटिटी ये होती है। ठीक है, यानी कि ये मैंने सेटिस्फाई करवानी है। तो पहले यहाँ पे मैं 1 रख के देखूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 रख के देखूँ, ठीक है, तो पहले जब मैंने 1 रख के देखा तो ये दोबारा इसी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी के है। ठीक है, चलिए जी, अब मैं 2 रख के देखता हूँ, 2 का मतलब है कि 2 दफ़ा इसको आपस में ऑपरेट करवाऊँगा। ठीक है, यानी कि 2 दफ़ा आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं कर देना इसकी पावर ज़्यादा, ये 9th क्लास में बच्चों को हम बताते आते हैं
बल्कि बच्चों को मैं नहीं बताता आता, बच्चे यानी कि वो टीचर्स बताते होते हैं बच्चों को कि स्क्वायर जो है ना ये हर एक अलग नहीं करना, ये पावर 2 का मतलब होता है 2 दफ़ा आपस में ऑपरेट करवाना। मल्टीप्लाई करें 0 0 बार 0 और ये -1 हो गया, 0 -1 बार साल लिख भी देता हूँ, 0 और प्लस -1 हो गया, और ये 0 -1 हो गया 0 और ये +0 हो गया, और ये 0 +0 हो गया, और ये हमारे पास -1 और +0 हो गया। तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास -1 0 0 -1 बन गया, नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी है, यानी कि ऑर्डर 2 अभी भी नहीं आया। पावर 3 करके देखता हूँ। पावर 3 का मतलब है ये चीज़ आपस में 3 दफ़ा आपस में ऑपरेट होगी, कि 3 दफ़ा आपस में ऑपरेट होगी। तो पहले दो ये देखिए, जो पहले दो जो लिखे हैं इनको मैंने ऑपरेट करवा के ये आंसर निकाला था, तो मैं यही लिख देता हूँ यहाँ पे, और आगे ये वाला लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा। अब इनको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, आगे जगह थोड़ी है ना। तो ये हमारे पास ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, और ये 0 और ये हमारे पास -+1 और ये 0 हो गया, 0 -1 और ये 0 और 0, ये नॉट इक्वल टू, ये भी आई के इक्वल नहीं आया है, ठीक है। तो ये भी इसका ऑर्डर नहीं। अब 4 दफ़ा इसको ऑपरेट करवाता हूँ, चलते जाना है, ठीक है। तो 4 दफ़ा यानी कि ये 4 दफ़ा अब आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो ये 3 दफ़ा आपस में ऑपरेट करवा के मेरे पास ये आंसर निकल के आया, देखें ना 3 दफ़ा ऑपरेट करवाया था तो ये आंसर आया था, 0 1 -1 और 0, और आगे ये वाली वैल्यू दोबारा मैं लिखने लगा। चलिए जी मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं, 0 और +1 और 0 और +0 और 0 और +0 और +1 और ये 0 प्लस हो जाएगा तो वो 1 ही आ जाएगा, और ये आइडेंटिटी का इक्वल आ गया है। यानी कि जब इसकी पावर 4 की है, यानी कि इसकी पावर जब मैंने 4 की है तो उस वक्त ये आई के इक्वल आया है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर कितना आ गया, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसको 4 कहते हैं। अब ये देखें नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 13 है। वो कहता है इफ़ जी इज़ अ फाइनाइट ग्रुप, अगर जी हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप है सच डैट कि एक्स वाई बराबर है वाई जी के, देन आपने साबित करना है कि एक्स वाई इज इक्वल टू जी के है फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग्स टू जी। कहता है देन शो डैट जी इज अनबिलियन। कहता है अगर यहाँ से ये चीज़ है ना तो फिर आपने साबित करना है देन शो डैट कि ये जी अबिलियन होगा। जी पहले सिंपल ग्रुप था, जी पहले सिंपल फाइनाइट ग्रुप था, फिर उसने कहा है कि अगर यहाँ से ये चीज़ इस तरह कन्वर्ट हो सकती है तो आपने साबित करना है कि जी जो है वो जो अकेला ग्रुप था वो अब अबिलियन ग्रुप बन गया है। तो ग्रुप में 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं, जब इसमें एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी कि जब इसमें क्लियर कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर जाएगा, ठीक है। जब इसमें कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर जाएगा तो हम कहेंगे कि ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज़ और एक कम्यूटेटिव लॉ होने की वजह से ये अबिलियन ग्रुप बन गया है। तो अबिलियन ग्रुप साबित करवाने के लिए मुझे कम्यूटेटिव लॉ प्रूफ करना पड़ेगा कि इसमें कम्यूटेटिव लॉ प्रूफ होता है। अब आप कहेंगे जगह तो थोड़ी सी है तो क्या हम कर लेंगे, तो हो जाएगा इंशाल्लाह, देखिएगा। हाँ यहाँ पे अब करने लगे हम, छोटी चीज़ ही है। वो कहता है एक्स वाई किसके इक्वल आ रहा है, वाई जी के। कहता है अगर एक्स वाई जो है वो वाई जी के इक्वल है तो कहता है यहाँ से ये चीज़ बन जाती है, एक्स इज इक्वल टू जी बन जाता है, ठीक है। ये हमें उन्होंने गिवन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखें मैं ना 2 एलिमेंट लेता हूँ ग्रुप के, ना मैं 2 एलिमेंट ले लेता हूँ ए और बी, क्योंकि देखें अब मज़े की बात आपने कहा ना 2 एलिमेंट क्यों लिए, कंडीशन तो 3 वाले पे थी। मैंने 2 एलिमेंट इस वजह से लिए हैं क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो 2 पे ही अप्लाई होता है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या है, ए बी बराबर आएगा बी ए के, ठीक है। अब 3 एलिमेंट पे कम्यूटेटिव लॉ मैं कैसे लगाऊंगा, 2 पे कम्यूटेटिव लॉ होता है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब देखें यहाँ पे ये मैंने 2 ले लिए जी के एलिमेंट, तो ए बी इज इक्वल टू, अब इस एलिमेंट्स को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ए बी और ए इज इक्वल टू ए और बी ए, यानी कि एसोसिएटिव लॉ लगा दिया 3 पे। यानी कि ये ग्रुप है ना, ये क्या है ग्रुप है, तो ग्रुप है तो ग्रुप की सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। तो मैंने 2 एलिमेंट लिए जी के और इन पे मैंने एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, यानी कि ए बी को मल्टीप्लाई करके फिर ए से मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है, या पहले बी ए को मल्टीप्लाई करवा दें और फिर ए पे अप्लाई करवाएं, तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। ये एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करती है। अब ये देखें यहाँ पे मज़े की चीज़ है, ये सारा एक्स की जगह पे लिखा हुआ है, ये वाई की जगह पे है, और आगे यही वाई यहाँ पे है, और आगे ये जी की जगह पे लिखा हुआ है। तो बाय दिस यानी कि ये एक्स वाई जी, एक्स वाई वाई जी, ठीक है, एक्स वाई वाई जी, एक्स वाई वाई जी। तो
आंसर क्या आएगा, एक्स ही आ जाएगा, यानी कि अगर ये दोनों सेम है तो आंसर ये इज इक्वल टू ये आएगा, अगर ये दोनों सेम है तो आंसर ये इक्वल टू ये आएगा, तो आंसर आ गया ए बी बराबर बी ए। और यही तो हमने साबित करवाना था, क्या ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, यानी कि ए बी बराबर बी ए, तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो गया, तो इस बिना पे हमने कह दिया कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया, हैंस द गिवन फाइनाइट ग्रुप इज द कम्यूटेटिव ग्रुप आर अबिलियन ग्रुप। ठीक है, यही चीज़ हमने साबित करवानी थी। तो देखें 10 मिनट में हमने 3 एग्जाम्पल्स जो हैं वो सोल्व कर ली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।